तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकेश कुमार लेक्चर्स। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ हम लोग का नया बैच स्टार्ट होने वाला है। यहाँ हमारा स्मार्ट बैच का नाम है, जिसमें हम लोग क्लास 10th का फुल सिलेबस आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए पूरा, और आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर अपना जो है स्मार्ट बैच देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बैच को स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं कि इस बैच में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। हम लोग इसमें साइंस पढ़ाएंगे, मैथ्स पढ़ाएंगे और हिंदी इंग्लिश जो भी है इस बैच में आपको पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगर हम लोग यहाँ मैथ का स्टार्ट कर रहे हैं बैच, तो सबसे पहले मैथ में हम लोग को पढ़ना रहता है। यहाँ सेशन 2023 से 24 के लिए हम लोग यह बैच खोल रहे हैं। क्लास 10th का है, यहाँ नया बैच आपको स्टार्ट मिलेगा। यहाँ मैथ का हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें जान लेते हैं कि मैथ में हम लोग को सबसे पहले बेसिक पढ़ना होता है। तो बेसिक में हम लोग जान लेते हैं कि बेसिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कैलकुलेशन और सिंप्लीकेशन स्किल्स के बारे में हम लोग जाना है। कैलकुलेशन कहने का मतलब हो गया कि आपको जो है दशमलव का जोड़, घटाव, गुना या जो भी है कैलकुलेशन में गुना, भागा, बोर्ड मास की तरह जो सरलीकरण होता है उस सब को हम लोग को इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद है स्क्वायर कैसे निकाला जाता है किसी नंबर का, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। शॉर्ट ट्रिक के, उसके बाद नंबर सिस्टम के बारे में देखेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में देखेंगे और अन्य टॉपिक भी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अब हम लोग यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है यहाँ नंबर यानी संख्या है। तो संख्या सबसे पहले होता क्या है उसको हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए संख्या का परिभाषा हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। वैसे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है उन्हें संख्या कहते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि संख्या क्या होता है, कि जिसको हम लोग मापने के लिए, गिनने के लिए प्रयोग करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे आपको बता देते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे अगर आप मार्केट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, तो अगर आप जो है राशन का सामान खरीदते हैं तो कहते हैं 1 केजी हमको डाल दीजिए। क्या कहते हैं, 1 केजी डाल दीजिए। तो क्या हुआ, एक जो हुआ क्या हम लोग मापने के लिए किए कि नहीं, गिनने के लिए किए कि नहीं इसका प्रयोग। उसके बाद आलू खरीदने गए तो कहे कि हमको 2 केजी आलू दे दीजिए। कितना, 2 केजी आलू दे दीजिए। तो यह क्या हुआ, यही नामकरण हुआ। तो जो 2 है उसको हम लोग क्या करते हैं, गिनने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आप जाते हैं, अगर जो है शाकाहारी है वे कृपया माफी चाहते हैं उनसे, हम थोड़ा जो है मीट के बारे में बताना चाहते हैं। जैसे अगर आप मांस खरीदने जाते हैं, मीट खरीदने जाते हैं, तो मीट खरीदने जाते हैं तो आप जहाँ मुर्गा जो है, मुर्गा काटा जाता है, मछली काटा जाता है, वहाँ अगर दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे भी क्या कहते हैं कि हमको 2 केजी का मुर्गा दे दीजिए। क्या कहते हैं, 2 केजी का मुर्गा दे दीजिए। अगर मछली की दुकान पे जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं कि 1 केजी का जो है मछली का हमको जो है खारा दे दीजिए, मछली ही दे दीजिए, हमको खारा दे दीजिए। क्या, तो ये क्या हो जाए, जो यह संख्या है, संख्या जो भी है उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं किस चीज के, गिनती के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं, यानी नंबर। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि देखिए संख्या जो होता है वह संख्या भी कितने प्रकार के होते हैं। आखिर संख्या जो है, संख्या का भी तो प्रकार होगा। तो संख्या के तो बहुत ऐसे सारे प्रकार हैं, जैसे नेचुरल नंबर यानी प्रकृत संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इस। लेकिन हम लोग जो है जान लेते हैं, देखिए प्राकृतिक संख्या होता है जिसको हम लोग कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं प्राकृतिक संख्या डैश देकर, हेडिंग देकर के आप लिख सकते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है गिनती की संख्या जो हो गया उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे। तो हम लोग जो है मेन दो है अंक, जो 2 टॉपिक है हमारा यहाँ, संख्या जो है, संख्या के 2 जो मेन प्रकार है और जो है वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या देखते हैं तो वास्तविक संख्या को हम लोग रियल नंबर कहते हैं और काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि काल्पनिक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर जो हम लोग पढ़े हैं संख्या 2 प्रकार के पढ़े हैं। तो उसमें हम लोग जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, उसको हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे। तो देखो दोस्तों, हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि जो परिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, उसके सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, जो है वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे अगर कोई परिमेय संख्या हो और अपरिमेय संख्या भी हो तो उसको हम लोग अगर एक साथ सम्मिलित करेंगे तो उसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे आपको यहाँ देख लीजिए, जैसा हो गया आपका 1 2 3 0 -1 -2 -3 3.5
4 6 8 डैश 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 100 से 86.43 डैश 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 √2 √3 √5 √7 √9 इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। जो परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो उसको हम लोग वास्तविक संख्या से जो है डिनोट करते हैं। और यहाँ हम लोग यहाँ एक जो है स्टार पॉइंट लिखे हुए हैं, वास्तविक संख्या को आर से सूचित करते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर को क्या करते हैं, आर से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये हमारा जो है वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या को हम लोग जाने कि वास्तविक संख्या आखिर होता है तो क्या होता है। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर, हम लोग उसको इंग्लिश में करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर होता क्या है, उसको हम लोग परिभाषित कर लेते हैं। तो देखिए, यदि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या हो, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे किसी संख्या का वर्ग अगर ऋणात्मक में हो या जो है रूट के अंदर ऋणात्मक में हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या कहेंगे। तो जैसे यहाँ आपको देख लीजिएगा, यहाँ √3 होगा माइनस में, √5 होगा माइनस में, यहाँ √3 माइनस जो है √3/4 होगा माइनस में। उसके अलावा यहाँ है 7 हो गया, यहाँ जो है 13, उसके अलावा है 11/-17 रूट के अंदर है। तो इस प्रकार का जो भी जो है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे जानते हैं कि कैलकुलेशन जो हम लोग समझते हैं, जो फर्स्ट में हम लोग कैलकुलेशन देखे हैं मैथ में, जो सरलीकरण होता है उसको हम लोग चलिए। तो इस प्रकार का हम लोग कैलकुलेशन जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने से पहले आपको जो है 4 सूत्र याद करना पड़ेगा। तो हम बता देते हैं वो सूत्र कौन सा है। तो आपको प्लस अगर गुने प्लस कीजिएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। माइनस गुने प्लस कीजिएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। प्लस गुने माइनस कीजिएगा तो माइनस, और माइनस गुने माइनस कीजिएगा तो प्लस। इस प्रकार से आपको यह सूत्र याद करना पड़ेगा। और इसमें एक और सूत्र जो है आपको याद करना पड़ेगा, a + b के होल स्क्वायर, और 1 नंबर ये हो गया, ये 2 नंबर हो गया सूत्र, और ये आपका 3 नंबर भी सूत्र। आपको 3 इसमें सूत्र याद करना पड़ेगा। आपको बता देते हैं, a + b के होल स्क्वायर याद करना पड़ेगा और a + b के होल क्यूब भी याद करना पड़ेगा आपको। तो चलिए इस सूत्र को हम लिख देते हैं। तो a + b का होल स्क्वायर का सूत्र जो होता है a² + 2ab + b² सूत्र होता है a + b का होल स्क्वायर। और a + b का होल क्यूब आपको सूत्र जो है इस तरह से होगा, a³ + 3ab + 3a² सॉरी 3a² + 3ab² + b³ इस प्रकार से जो है a + b का होल क्यूब और a + b का होल स्क्वायर का सूत्र जो है इस प्रकार से याद करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ 2 + 6 प्लस यहाँ कोष्ठ में -3। तो यहाँ देखिए आप, कोष्ठ का मतलब यहाँ जो है कुछ नहीं है, तो यहाँ गुना हो गया, इंटू हम लोग इसको कहते हैं। इंटू को हम लोग क्या कहते हैं, गुना कहते हैं। तो गुना है हो गया इस तरह आगे है +9 + 3 प्लस यहाँ माइनस है, यहाँ जो बीच में कोष्ठ का जो काम कर रहा है इसको हम लोग कहते हैं गुना। क्या कहते हैं, गुना, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंटू भी कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। तो ये सारा हो गया, यहाँ +6 प्लस यहाँ माइनस और यहाँ रूट में 3 हो गया। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले सोल्व किस तरह करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो कोष्ठ वाला होगा उसको हम पहले जो है प्लस माइनस को माइनस अगर कर देंगे, जो प्लस प्लस होगा प्लस कर देंगे, जो प्लस माइनस होगा उसको माइनस कर देंगे, जो माइनस माइनस होगा उसको गुना करके प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले हमको सिंप्लीकेशन ये करना है, सिंपल करना है। तो सबसे पहले जो जिस तरह उसकी तरह उतार देंगे, तो 2 प्लस यहाँ 6। अब यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ जो कोष्ठ है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गुना कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, और यहाँ माइनस है। तो आपको सूत्र लिखा है प्लस गुने माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। +9 + 3, फिर यहाँ प्लस से अगर हम माइनस में गुना करते हैं, आपको बताया गुना है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 8 + 4 जिस तरह हो जाएगा उस तरह जो है। इसके बाद 6 हो जाएगा, यहाँ प्लस और माइनस का गुना करेंगे, -3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि प्लस वाले को एक तरफ करेंगे और माइनस वाले को एक तरफ करेंगे। तो चलिए प्लस वाले को एक तरफ करते हैं। तो जिसके आगे अगर कुछ नहीं लगा रहा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट में जो होता है वह धन में ही होता है, मतलब वह प्लस में ही होता है। तो यहाँ जिसके आगे नहीं है कुछ, वह क्या है, प्लस में आता है। 2 + 6 प्लस यहाँ 9 प्लस यहाँ आपका 3 प्लस 4 प्लस 6। अब माइनस वाले को एक तरफ करेंगे तो यहाँ -3 -8 -3
3। अब हम सबको पहले प्लस वाले को एक तरफ जोड़ेंगे और माइनस वाले को एक तरफ जोड़ेंगे। तो प्लस वाले को दो जोड़ लेते हैं हम लोग, 6 4 10, 3 13, 13 9 22, 6 28 2 30 हो जाएगा। तो हमारा 30 हो गया। प्लस वाला और माइनस वाला का जोड़ लेंगे तो यहाँ हमारा हो गया 3 3 6 8 14 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ माइनस में 14 हो जाएगा। तो 30 में से अगर हम 14 को घटाते हैं तो 10 में से हमारा 4 घटा 6 हो जाएगा और 2 में से 1 घटा 1 हो जाएगा, 16 हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग जो है अगला हमारा टाइप क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है 4 + 6, यहाँ रूट जो है हमारा कोष्ट में जो है यहाँ पे 3 + 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 3 + 8 + 6 + 6 3 + 8 + 4। अब देखिए इसको आपको यहाँ स्क्वायर देखकर लग रहा होगा कि यह बहुत ही जो है क्वेश्चन भारी है, लेकिन यह चुटकी में हम आपको बनाकर बताएंगे। तो चलिए देखते रहिए आप बोर्ड पे। तो चलिए यहाँ हम आपको बनाना स्टार्ट करते हैं, बनाकर बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमको 4 को जिस तरह लिखना है लिख देंगे, उसी तरह जो है 6 को लिख देंगे। यहाँ प्लस से प्लस में गुना करेंगे तो प्लस होगा। यहाँ स्क्वायर में है तो इसलिए हम लोग इसको करेंगे क्या, 3 + 6 का स्क्वायर जिस तरह है उसी तरह कर देंगे। प्लस यहाँ करेंगे 4 + 3 + 8 + 6 + 3 + 8 + 4। तो चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ 4 जिस तरह उसी तरह लिख देंगे, 6 जिस तरह उसी तरह लिख देंगे। यहाँ आपको करना है सबसे बड़का बात क्या करना है कि a + b का होल स्क्वायर लगाना है। जैसे a + b का होल स्क्वायर आपको लिखवा है हम, तो a + b का होल स्क्वायर जो होता है आपको बता देते हैं फिर से। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b² जो होता है हमारा सूत्र होता है। तो इस तरह पर हम बैठा देते हैं। तो सबसे पहले क्या है a², तो a² हमारा a की जगह पर क्या है, इसको अगर हम a मानते हैं तो हमारा a हो गया और b है। तो a² हमारा यहाँ सूत्र में है तो a का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ 2 तो सूत्र का है, a का मान क्या है 3 है, यहाँ b का मान क्या है 6 है, प्लस यहाँ आपको जो है b² है तो b का मान क्या है 6 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 4 + 3 + 8 + 6 + 3 + 8 + 4 है, उस तरह हम लोग कर देंगे। तो चलिए अब हम आपको इसको आगे लेकर बताते हैं। तो यहाँ हम करेंगे क्या, अब 4 + 6 यहाँ प्लस 3 का जो है स्क्वायर करना है। तो 3 × 3 मतलब स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना करना, और क्यू रहेगा तो 3 बार गुना करना, और क्वाड्रेट रहेगा तो 4 बार गुना करना। तो यहाँ क्या है स्क्वायर है तो 3 तिहाई क्या होता है 9 होता है, तो 3 तिहाई हो जाएगा 9 प्लस यहाँ है 2 में 3 से गुना करेंगे फिर 6 में से गुना करेंगे तो यहाँ 2 तिहाई 6 6 36 प्लस यहाँ 6 का फिर हमको स्क्वायर करना होता है 6 × 6 करेंगे तो 6 6 36। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 36 प्लस 4 + 3 + 8 + 6 + 3 + 8 + 4। तो हम क्या करेंगे इसको, अब इसको जो जोड़ में है सबको जोड़ देंगे एक तरफ। तो इसमें कोई जो है माइनस में नहीं है, इसमें सब जो है जोड़ में ही है। तो सबको हम क्या करेंगे सबसे पहले जोड़ेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ से जोड़ते हैं 4 और यहाँ 8 12 3 15 15 और 6 हमारा 21 हो जाएगा, 21 8 29 हो जाएगा, 29 और 3 32 32 4 36 36 6 42 42 6 हमारा हो जाएगा 48 48 और 2 50 7 57 57 और 6 हमारा हो जाएगा यहाँ पे 63 63 4 हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 63 और 4 हमारा हो जाएगा यहाँ 67। तो यहाँ लिखेंगे 67 का 7 और हमारा हासिल क्या हो जाएगा 6। यहाँ से अब लाएंगे आएंगे जो है यहाँ 3 है और 3 3 6 और 6 हमारा जो हासिल का है 12, तो 127 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए अब हमारा जो है जो टॉपिक मेन था हमारा यहाँ एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है उसको हम लोग जानते हैं। तो देखिए एलसीएम का फुल फॉर्म जो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उसके बाद जो एचसीएफ है हमारा यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग महत्तम समापवर्तक कहते हैं। महत्तम समापवर्तक क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक जिसको हम लोग कहते हैं मसा। क्या कहते हैं मसा, इसको क्या कहते हैं हम लोग शॉर्ट में लसा। क्या कहते हैं लसा। मसा और लसा आप नाम सुने होंगे। तो ये जो हमारा है एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म हो गया। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं एलसीएम किस तरह से होता है और एचसीएफ किस तरह से होता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं एलसीएम यानी लसा। एलसीएम को क्या कहते हैं हम लोग, लसा कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं लसा। क्या कहते हैं लसा, लसा नहीं लसा। और इसको हम लोग ये जो है ये पूरा फुल फॉर्म कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक।
समापवर्तक, इसको हम लोग लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो इसको जान लेते हैं कि सबसे पहले एलसीएम को बनाते कैसे हैं, इसको हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्या है, 8, 12, 6, 9, 8, 4। इसमें हम लोग को देखना है कि दो के जो है पहाड़ा जो टेबल होता है उससे कौन कौन कटने वाला है। सबसे पहले हम 2 से कटाते हैं, फिर 2 से कटाएंगे, 3 से कटाएंगे, 5 से कटाएंगे, 7 से कटाएंगे, 9 से कटाएंगे। इतना जो है इससे हम लोग कटाते चलते हैं। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, कटाते चलेंगे। तो यहाँ हम कटा करके बनाते हैं। तो चलिए यहाँ हम आपको बनाकर कोई इस एलसीएम के क्वेश्चन को बताते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, 2 से लगाएंगे। तो 2 चौके क्या होता है, 8, 2 छक 12, 2 तिया 6। यहाँ 9 जो है 9 ही कटने वाला, तो जो नहीं कटता है उसको सिंपल उसी तरह उतार देते हैं। यहाँ 8 है तो 2 चौके 8, यहाँ 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर इसमें हम किससे लगाएंगे, यहाँ फिर इसमें हम 2 से लगाएंगे। देखिए कम से कम 2 कटने वाला होना चाहिए, कितना, 2। तो यहाँ 2 है, 2 ही है, यहाँ 1, 2, 3, 4 है। तो फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 के 3, 9 के 9, यहाँ 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर इसमें अब हम 2 से कटाएंगे, क्योंकि यहाँ 1 2 है, यहाँ 2 है। तो 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2, 3 के 3, 3 के 3, 9 के 9, और यहाँ 2 एकम 2 और 1 के 1। फिर यहाँ हम कटाएंगे। अब किससे कटाएंगे, देखिए यहाँ 2 अब कटने वाला है, 2 यहाँ नहीं कटने वाला है, यहाँ कटने वाला है 3 से, क्योंकि 3 बार है। तो यहाँ 3 से कटाएंगे, एक जैसे का तैसे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ 3 के 3 और 3 तिया 9 होता है, और 1 का 1 और 1 का 1। देखिए अब इसमें हम लोग को सबसे पहले करना क्या है, यहाँ ध्यान देते हैं। जो यहाँ है, जो इसको हम लोग गुणनखंड कहते हैं, यहाँ जो यहाँ बचा है उसको गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ क्या है, आपको देखिए यहाँ 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब हमको यहाँ करना क्या है कि सबको गुना करके लिख देना है। तो यहाँ 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। तो इसका जो आंसर होगा, एलसीएम होगा, क्या होगा, 72। इसका जो है आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग इसके आगे हम लोग एचसीएफ देखते हैं। तो एचसीएफ हम लोग सबसे पहले देखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम लोग को प्रयोग देखना है। जो क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र के अनुसार देखना है। तो चलिए हम उस सूत्र को भी देखते हैं और उस अनुसार से एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ को हम लोग कहते हैं मसा, यानी महत्तम समापवर्तक। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि मसा कितने प्रकार के होते हैं। तो मसा 2 प्रकार से हम लोग बनाते हैं, एक सिंपल मेथड से और एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे टाइप 1 हमारा सिंपल मेथड। तो टाइप 1 में हम लोग देखेंगे सिंपल मेथड। तो हमारा जो होता है मसा, इसमें जैसे हो गया आपको भागा की तरह बनाना रहता है। इसमें अगर हम लोग को 12 से करना है तो इसमें हम 12 से अगर करते हैं 116 में, तो इस तरह हम करेंगे जो है। अब इसको हम लोग भाग की तरह ही बनाएंगे। तो 12 के पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे और जो बचेगा फिर अगर नहीं कटेगा लास्ट तक जीरो नहीं होगा फिर उससे भागेंगे। जैसे आपको बता देते हैं, तो 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 के 36, 12 चौका 48, 12 पच्चीस 60, 12 छक 72, 12 सत 84, 12 अठ 96, 12 नवा 108, 12 दहाई 120। तो 12 नवा 108 इसमें लगाएंगे। और 116 में से अगर 108 घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा क्या, यहाँ पे ये कट जाएगा और यहाँ 8 बच जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर इस 8 से इस 12 में भागा देंगे। तो 8 एकम 8 करेंगे तो फिर यहाँ हमारा 4 बच जाएगा। फिर 4 से हम इस तरह में 8 में भागा करेंगे तो 4 दूनी 8। जब तक हमारा जीरो नहीं आएगा यहाँ पे तब तक हम इसको क्या करते रहेंगे, जो है भाग करते रहेंगे। इसका एचसीएफ कितना का, यहाँ 12 और 116 का, 12 और 116 का एचसीएफ कितना है हमारा, यहाँ पे जो यहाँ लास्ट के ऊपर रहता है उसको हम लोग एचसीएफ कहते हैं। तो हमारा लास्ट का एचसीएफ जो है यहाँ 4 है। तो अब चलिए हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो है प्रयोग करके बनाते हैं। देखते हैं जो है एचसीएफ का जो हमारा जो है टाइप 2। तो टाइप 2 में हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सबसे पहले हमको सूत्र पता होना चाहिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम लोग सूत्र लिख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, विभाजन प्रमेयिका, प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र यहाँ कर लेते हैं, A बराबर BQ प्लस R। जहां आपको सूत्र में लिखाया जाएगा जीरो जो हमारा R और जो है ये चीज जो R के बराबर हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है जीरो से हमारा R, लेकिन जो R होगा B से कभी भी जो है छोटा ही रहेगा। तो इस तरह जो सूत्र है हमारा। तो चलिए हम इस पे एक क्वेश्चन बना के देखते हैं। तो हमारा A अगर दे देते हैं, A का मान हमारा है यहाँ 112 और B का मान दे देते हैं यहाँ हम कर देते हैं 16 करते हैं। तो 16 हो गया। तो A प्लस BQ प्लस R के सूत्र पर बैठाएंगे। तो यहाँ A हमारा हो गया
12, तो 112 बराबर बी का मान कितना है 16। अब 16 के हम कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 16 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 16 के 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौका 64, 16 85, 16 छक 96, 16 सत्ते 112। तो 16 सत्ते 112 हमारा एक ही बार में कट जाता है। तो 16 ये अगर गुना करेंगे 7 में और प्लस यहाँ हमारा क्या आ गया 0, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि r बराबर 0 तो इसलिए इसका HCF कितना हो जाएगा HCF। तो यहाँ हमारा 112 और 16 का HCF हमारा जो हो जाएगा यहाँ 16 ही हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है टाइप 2 में ही एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है ए का मान हम यहाँ कर दिए 114 और बी का मान 12 कर दिए हैं। तो हम सूत्र पर बैठाएंगे तो ए का मान हमारा जो है क्या है यहाँ 114 है। तो 114 बराबर बी का मान क्या है यहाँ 12। तो हम कितना बार गुना करेंगे कि हमारा जो इसके करीब आ जाए या इसके बराबर जाए। तो 12 का हम जो है पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौका 48, 12 पच्चे 60, 12 चौक 72, 12 सत्ते 84, 12 आठ 96, 12 नवा 108, 12 दस 120। तो 12 के पहाड़ा हम 9 बार पढ़ेंगे, 12 नवा 108। तो 114 हमारा जो है उसमें से 108 घटा लेंगे। तो 4 में से 8 नहीं घटेगा, एक दहाई लेंगे 14, 14 में से 8 घटा 6, यहाँ 0 0, तो यहाँ प्लस में 6 बचा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि यहाँ हम क्या करेंगे लिखेंगे चूंकि r नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ r 0 के बराबर नहीं है। तो एक बार हम फिर इसको और बनाएंगे तो फिर यहाँ करेंगे एक का मान अब कौन हो जाएगा जो b के बराबर होगा वह अब a का मान हो जाएगा। तो 12 a का मान हो जाएगा। 12 को हम क्या कर दिए a का मान कर दिए और जो हमारा जो r होगा वह b का मान हो जाएगा। तो 6 का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे तो 6 का 6, 6 दूनी 12, अब प्लस में हमारा 0 बच रहा है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि r बराबर 0 तो इसलिए हमारा ये जो आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए HCF कितना का 114 और 12 का कितना हो गया HCF हमारा यहाँ पे हमारा HCF क्या है यहाँ लास्ट यहाँ सॉरी यहाँ 6। तो HCF हमारा क्या हो गया 6, यह आंसर हो गया। तो चलिए हम इसी में अब आपको हम HW दे देते हैं जो आप बना करके इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आप HW देते हैं तो सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं कि आप लोग को HW दे सके। तो शुरू से ही हम आपको जो है क्वेश्चन देंगे तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। आपको सबसे पहले जो है सरलीकरण करने के लिए दिया जाएगा यहाँ पे। तो आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आप ध्यान से देखिएगा 2 + 4 + -3 + 6 + 8 + 2 + 4 + 6 प्लस यहाँ पे हम कर देते हैं 2। तो इसको बनाकर आप जो है कमेंट कीजिएगा। फिर दूसरा नंबर आपको क्वेश्चन देते हैं हम एलसीएम दे देते हैं यहाँ पे। तो एलसीएम हम इस तरह से दे देते हैं 2 8 6 9 12, 2 यहाँ है 12 यहाँ 2 है यहाँ है। तो इस तरह आप बना के इसको भेजिएगा। और फिर HCF हम आपको दे देते हैं 3 नंबर यहाँ क्वेश्चन है। HCF एक सिंपल जो मेथड है उससे बनाने के लिए आपको दे रहे हैं। और एक जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बनाइएगा। जो 4 नंबर है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बनाना है आपको। तो A का मान हम दे देते हैं 214 और B का मान दे देते हैं आपको 18, B बराबर 18। तो ये आपका जो है LCH जो है HW है। तो चलिए अब हम इसमें वीडियो एंड करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अगर आप जो है देख रहे हैं अच्छा लग रहा है तो आप सबसे पहले लाइक कीजिए, दबा कर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए ताकि वे भी इस वीडियो का मजा उठा सके और बेसिक क्लास जो है क्लास 10th के लिए देख सके। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और इसके बाद जो है प्रतिदिन आपको वीडियो प्रतिदिन मिलता रहेगा। यहाँ हमारा स्मार्ट बैच जो स्टार्ट हुआ है उसमें आपको प्रतिदिन आपको मिलता रहेगा एक वीडियो जो है मैथ साइंस जो भी है सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।